हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। साथियों, एक दिन कल्चर का टॉपिक लेंगे और एक दिन हिस्ट्री का टॉपिक लेंगे। ऐसे करते करते मैं आपका जीके एकदम बढ़िया परफेक्ट करवा दूंगा। साथियों, कल कल्चर का टॉपिक लिया था और मुझे लगता है कि आपने देखा भी होगा, अच्छे से देखा होगा और याद भी हो गया होगा। साथियों, आज लेते हैं एक कल्चर का टॉपिक। जो टॉपिक जो ज़्यादा टफ लगते हैं ना, मैं वही टॉपिक लेता हूँ और टॉपिक को अच्छे से पढ़ाता हूँ, समझ भी आ जाता है। तो साथियों, आज एक कल्चर का टॉपिक मैं ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए कल्चर का टॉपिक लेता हूँ और कल्चर के टॉपिक में अच्छे से पढ़ा दूंगा। आज बेसिक बेसिक जानकारी आज प्राप्त कर लेंगे और रही जानकारी है वो मैं कल मतलब ले लूँगा। तो आज राजस्थानी भाषा एवं साहित्य एक टॉपिक है जो मतलब लोगों के कम ही समझ आता है। उस सब टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा और अच्छे से इतना पढ़ा दूंगा कि 2 क्लास में इसको हम खत्म कर देंगे। और आज बेसिक जानकारी इसकी प्राप्त कर लेंगे, कल अच्छे से इसको पूरा खत्म कर देंगे। तो लिखते हैं साथियों, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए लिखते हैं राजस्थानी राजस्थानी भाषा व साहित्य। वैसे साहित्यों, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर से नहीं गुजरी। वैसे वो टेबल बनाएंगे तो टेबल के माध्यम से वो कल मैं बता दूंगा। तो आज है जिसकी शॉर्ट शॉर्ट है वो शॉर्ट मैं आज लिखवा देता हूँ। राजस्थान की पहले देख लीजिए साथियों, मैं बेसिक जानकारी वो आज लिखा देता हूँ। राजस्थान व भारत की राजभाषा हिंदी है। वैसे राजस्थान और भारत की राजभाषा हिंदी है, तो राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है ना? राजभाषा दिवस, ये भी लिख लेते हैं, राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है ना। हिंदी भाषा या राजभाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान, अच्छा राजस्थानी भाषा दिवस लिख लेते हैं ना। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस को 21 फरवरी मनाया जाता है। और राजस्थान, वैसे राजस्थान की मातृभाषा है तो वो राजस्थानी है। देखते हैं राजस्थान की, साथ ही बेसिक बेसिक जानकारी मैं देता हूँ अभी। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। और राजस्थानी भाषा को मातृभाषा का राजस्थानी भाषा को एनसीईआरटी में 8वें सर्वेक्षण में दर्जा दिया गया।
राजस्थानी भाषा को एनसीईआरटी के 8वें सेक्शन में दर्जा दिया गया था। और अगर राजस्थानी भाषा के ऊपर किसी ने ग्रंथ लिखा है ना, तो वो भी बेसिक जानकारी लिए राजस्थानी भाषा का एक ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा भाषा के ऊपर सर्वप्रथम अगर किसी ने ग्रंथ लिखा ना, सर्वप्रथम ग्रंथ उदोदन जी सूरी ने लिखा था। उदोदन सूरी ने लिखा था। सूरी ने सन 835 ईस्वी में लिखा था। 35 ईस्वी में लिखा था। ये उदोदन जी सूरी हमारे भीनमाल से थे। ये हैं भीनमाल जालोर से थे। जालोर के निवासी थे, जिन्होंने इस ग्रंथ में कुल 18 भाषाओं का जिक्र किया ना। 18 भाषाओं का जिक्र किया था। अब ये राजस्थान में भारत की राजभाषा हिंदी है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी है और राजभाषा दिवस 14 सितंबर है। राजस्थान की मातृभाषा है राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा को एनसीईआरटी में 8वें सेक्शन में दर्जा दिया गया था। राजस्थानी भाषा के ऊपर सर्वप्रथम ग्रंथ 835 ईस्वी में उदोदन सूरी ने लिखा था, जो हमारे भीलमाल जालोर से थे। और इन्होंने इस ग्रंथ में 18 भाषाओं का प्रयोग किया है। वो 18 भाषाएं थी, जिसमें मारवाड़ी भी शामिल है। और साथियों, इस ग्रंथ का नाम है, अच्छा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने ये सारा डाटा लिख लिया, तो ग्रंथ लिखा नहीं ना, तो ग्रंथ का भी नाम लिख लेते हैं। ग्रंथ नाम है कुवल्यमाला ना। कुवलयमाला, कितना नाम हरड़ है ना। कुवल्यमाला। एक साथियों, राजस्थानी भाषा की लिपि है ना, राजस्थानी भाषा की लिपि है जो, जैसे हम बोलते हैं महाजनी, मुड़िया या बनिया लिपि बोला जाता है। बनिया लिपि कहते हैं। राजस्थानी भाषा में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, वो किसने किया, ये भी बेसिक जानकारी है ना। राजस्थानी भाषा में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गिरिसन में किया था।
किया था, जो सन 1911 या 1912 में किया था। अब साथियों बेसिक जानकारी थी वो आपने ले ली। वैसे राजस्थानी भाषा की लिपि है ना, तो हिंदी भाषा की लिपि भी पढ़ लेते हैं ना। हिंदी भाषा की लिपि, ये बेसिक जानकारी। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि है वो, उसको नाम देवनागरी है। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है, देवनागरी। और इसकी उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है ना। उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। साथियों ये जो मैंने क्लास ली है, ये बेसिक जानकारी थी, वो बेसिक जानकारी मैंने ले ली। कल वाली क्लास में हम अच्छे से पढ़ लेंगे कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन सी कहाँ बोली जाती है। ये बेसिक थी। जैसे वो उदोदनजी सूरी ने कुबेलीमाला ग्रंथ लिखा था, वो सन 835 ईस्वी में लिखा था। उदोदनजी हमारे भीनमाल जालौर से थे। 18 भाषाओं का जिक्र किया था, और 18 भाषा में मारवाड़ी भाषा भी शामिल है। और राजस्थानी भाषा को महाजनी, मुड़िया या बनिया कहा जाता है। ये महाजनी, मुड़िया और बनिया क्यों कहा जाता है? इसमें वैसे पहले पुराने ज़माने में, क्योंकि हमारे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, महाजनी लोग थे या बनिया लोग थे, तो वो अपने हिसाब से वो लिखते हैं, वो उसी आधार पर इसको महाजनी या मुड़िया या बनिया लिपि कहा जाता है। और राजस्थानी भाषा में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गिरीसन ने किया था, जो सन 1911 या 12 में किया था। हिंदी भाषा की, अगर इधर राजस्थानी भाषा की लिपि ना, तो हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये सब बेसिक जानकारी थी, वो आज हमने प्राप्त कर लिए। साथियों मेरा मानना है कि हम ये शॉर्ट पढ़ेंगे और शीट पढ़ेंगे। जितना आप शॉर्ट में पढ़ेंगे, कौन सा एग्जाम में आने वाला है वो ही पढ़ेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। और साथियों कई बच्चे बड़े बड़े कोचिंग करते हैं, कहीं करते हैं। मेरा मानना है कि कोचिंग करना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ कोचिंग करे वहाँ उनको सर को बोला जाए कि जल्दी से हमारा सिलेबस खत्म किया जाए, और किसी कोने में बैठकर हमारे नोट्स से या कोई एक किताब को लेकर पढ़ लिया जाए। साथियों कई आज लाखों की, हजारों की नहीं, लाखों की तादाद भीड़ में हमारी वैकेंसी आती है तो फॉर्म भरते हैं, और लाखों की तादाद में हजारों बंदों को लेते हैं। सिर्फ हजारों का चयन होता है। हजारों का चयन उन लोगों का होता है जो किसी कोने में बैठकर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। नहीं कि अगर कोचिंगों में भी होता है, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा बेहतर उन कोचिंगों में से जो कोने में बैठ कर पढ़ता ना, वो उनमें सबसे खतरनाक माना जाता है। मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव भी है। और साथियों ये बात, इस बात को तो अगर नहीं किया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि कोचिंग में पढ़ना तो पड़ता ही, अगर उसकी समझ नहीं आए तो कोचिंग में पढ़ता है। साथियों ये जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने प्राप्त कर लिए हैं। और कैसी लगी क्लास? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी और शानदार लगी है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। साथियों कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। साथियों ये क्लास बहुत मेहनत करके आप तक पहुंचाता हूं, और आप सपोर्ट बनाए रखें। जितना आप सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही अच्छा कंटेंट आपको निकाल के दूंगा। साथियों क्लास में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप सपोर्ट बनाए रखेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।